आजाद कश्मीर इंतखाबात के इलेक्शन कैंपेन के इख्तिताम में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। इस बरस इंतखाबी मुहिम पहले से ज्यादा शदीद देखी गई। इससे कबल भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासी जमातें कश्मीर इंतखाबात पर इतना फोकस करें। कानून साज असम्बली के इंतखाबात में कौमी इंतखाबात की झलक दिखाई दी। नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस हुई। वही इल्जामात, वही वादे और वही नारे, वही बयानात भी दोहराए गए। ताहम इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम इमरान खान पर कश्मीर फरोशी का इल्जाम आयद किया। खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा बहुत एक्टिव रही थ्रू आउट द कैंपेन और इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद करती रही। कश्मीर से और एक नारा जो वबांगे दोहल लगाती रही कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तो ये जो बड़े अरसे से वो कह रही थी, आज उसका इमरान खान साहब ने कैसे जवाब दिया है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कश्मीर के मुजरिम तुम हो इमरान खान। ये कश्मीर का इलेक्शन नहीं जीतना चाहता, यहाँ पर अपना वजीर आजम इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है। कश्मीर का सौदा नामंजूर, कश्मीर का सौदा नामंजूर। ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूं। ये किधर से बात आई, अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। इमरान खान साहब खुलकर इसको नेगेट कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं कि ये बात कहां से आई कि हम आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहते हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है। यानी खुलकर उन्होंने इस बात की नफी की है, तरदीद की है। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज और आखिरी दिन वजीर आजम इमरान खान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भरपूर जलसे किए हैं। दोनों कायदीन की कोशिश थी कि आज के जलसे रायनामा हमवार करने में मददगार साबित हों, क्योंकि मरियम नवाज के कामयाब जलसों के बाद दोनों सियासी जमातों के लिए अपने वोटर्स को मजबूत रखना, इंटैक्ट रखना, ये एक मैंडेटरी सामर लग रहा था। इसका असर तहरीक इंसाफ के तराड़ और जो कोटली में होने वाले जलसे हैं उनमें देखा गया है, जहां वजीर आजम ने मरियम, बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को खुलकर तनकीद किया है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने किस तरह मुखालिफिन पर तनकीद की है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। पिछले 10 साल वो दोनों हुकूमतों के देख लें और ये हमारा दौर देख लें। अभी 3 साल पूरे नहीं हुए। क्या 10 सालों में सारी दुनिया में कश्मीर का किसी ने नाम लिया? क्या यूनाइटेड नेशन में जाके किसी ने तकरीर की? क्या किसी ने बार इंटरव्यू दिया? वो तो बड़ी दूर की बात है। वहां जनाब नरेंद्र मोदी को शादियों पे बुलाया जा रहा है, वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है, वो कश्मीर के लोगों के ऊपर 9 बच्चों को पैलेट गन से अंधा कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, और यहां जनाब शादियों पे बुलाया जा रहा है। बात कश्मीर की हो रही है और कश्मीर का मामला जब कभी होता है तो वक्त की ऑपोजिशन और हुकूमत कुछ ऐसे इल्जामात लगाती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस वक्त हुकूमत में थी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर यह इल्जाम आयद करती थी कि ये मोदी के यार हैं, और फिर उस यारी पर गद्दारी का फतवा भी लगाया जाता था और कहा जाता था कि ये मोदी इनकी शादियों में शिरकत कर रहे हैं, साड़ियों के तोहफे मिल रहे हैं। आज मरियम नवाज साहिबा जब बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को कश्मीर को लेकर तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो बात तो समझ आती है कि कश्मीर के अंदर बेस्ट सेलिंग इस वक्त जो प्रोडक्ट है वो यही है कि एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे सादिर किए जाएं, एक दूसरे को गद्दार कहा जाए, मोदी का यार कहा जाए, तो शायद ज़्यादा पजीराई मिलती है। जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इल्जामात का जवाब इमरान खान साहब ने दिया है, खुलकर उनको तनकीद का निशाना बनाया। वहीं बिलावल भुट्टो साहब अपनी कैंपेन के अंदर न सिर्फ इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते रहे, बल्कि उनकी तोपा का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब भी दिखाई दिया। बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो कंफ्यूज ही रहता है और यू टर्न तो हर पोजीशन पे लेता है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जहां इमरान हुकूमत में रह के कंफ्यूज है, वहां हमारा जो अपोजिशन के कुछ दोस्त है वो अपोजिशन में रह के कंफ्यूज है। उनको तो पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। हम आपस में बैठे थे कि हम इमरान खान से इस्तीफा लेंगे, उल्टा वो मेरा इस्तीफा के पीछे पड़े हुए थे। वो कभी आर और पार होने की बात करते हैं तो कभी पांव पकड़ने की बात करते हैं। वो कभी इमरान के इस्तीफे छीनने की बात करते हैं तो कभी अपने इस्तीफे देने की बात करते हैं। हमें तो इतने तंग किए थे, इस्तीफे दो। मैं आपसे पूछता हूँ, इनका यहाँ हुकूमत 5 साल से है, क्या इन्होंने इस्तीफा दिया? अब अपनी जमातों के सरबराहान अपना अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों ना करें। यकीनन वो सियासी बात करेंगे, वो अपनी तरफ की बात करेंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इलेक्शन मुहिम और फिर गैर जानिबदार तज्जियाकारों का जायजा लिया जाए तो इस वक्त कश्मीर में तारीख का रुख बदलने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने रखते हैं कि ऑन ग्राउंड कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। बिलावल भुट्टो साहब को आपने सुन लिया, मरियम नवाज साहिबा को सुना, इमरान खान साहब को सुना। तीनों जमातें एक दूसरे से टकराएंगी इंतखाबात के अंदर और अब चंद घंटे ही रह गए हैं, लेकिन मुबस्सिरीन के मुताबिक
रियासत के अंदर 33 और महाजरीन की 12 नशस्तों पर बड़े अपसेट की तवक्कुआत हैं, यानी तारीख का धारा बदल भी सकता है। इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है। आपको बड़ा हैरान को नजर लग रहा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक के अंदर है और वफाक में जो कोई होता है वो कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लेता है, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि तगड़ा मुकाबला है। चंद हलकों के सिवा तहरीक इंसाफ किसी भी हलके में अपसेट करने की पोजीशन में दिखाई नहीं देती है। मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद के चंद हलकों में नून लीग और पीपल्स पार्टी से पीटीआई का मुकाबला है, जबकि पीपल्स पार्टी पुंछ, मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर के अक्सर हलकों में बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून नीलम, हटिया, पुंछ, हवेली, मुजफ्फराबाद और कोटली में बेहतर मुकाबला कर सकती है, वहां पर टफ टाइम दे सकती है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन को खातिर में ना लाते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि इनको रोका जाए, वो इलेक्शन कमीशन के तमाम तर खतूत को खातिर में ना लाते हुए कश्मीर में मौजूद हैं। उनकी तमाम तर कोशिशें भी तहरीक इंसाफ के लिए किसी बड़े अपसेट की उम्मीद साबित नहीं हो रही हैं ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली जो दिखाई दे रहा है। इसी तरह तहरीक इंसाफ भी ग्रुप्स में तकसीम है, धड़े मौजूद हैं। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और तनवीर इलियास ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। ताहाल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कोई भी सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल करती दिखाई नहीं दे रही है। हुकूमत बनाने के लिए तमाम तर सियासी जमातों को दीगर छोटी जमातों जिसमें JKPP है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, आज़ाद उम्मीदवारों की जरूरत पेश आ सकती है। मुकाबला गर्चे 3 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान होगा, लेकिन 33 हलकों से 602 उम्मीदवार, जबकि पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन के 12 इंतखाबी हलकों में 122 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। किसी का पलड़ा भारी है, किसका होगा पलड़ा भारी और कौन धांधली का इल्जाम आयद करेगा? ऑब्वियसली होता यही है कि आप जब डिफीट होती है तो उस वक्त आप उसको धांधली का नाम देते हैं। कुछ लोगों को प्री पोल रिगिंग में धांधली दिखाई दे रही है। अब ये फैसला कश्मीर के 32,20,546 वोटर्स 25 जुलाई को करेंगे कि कश्मीर का मैदान कौन मारता है। लेकिन इंतखाबी मुहिम का जायजा लेने के बाद चंद सवालात जन्म लेते हैं। क्या कानून साज असम्बली के इंतखाबात में कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? क्या 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर की तारीख बदल सकती है? सवाल तो यह भी है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के अहकामात को खातिर में क्यों नहीं ला रही है? वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलानात इंतखाबी धांधली के जुमरे में नहीं आते। बैरिस्टर ग्रुप और तनवीर इलियास ग्रुप की मौजूदगी में पीटीआई की कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है? ये कामयाबी की दावेदार और वजीर आजम कश्मीर में रेफरेंडम कराने का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास रेफरेंडम का कितना मैंडेट मौजूद है?